बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल शब पीडीएम पर तमाम पीडीएम की 14 जमातों पर नून लीग, एएनपी, मौलाना फजल रहमान, जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी सब पर बहुत भारी रही। किस तरह से इमरान खान को तारीखी फतह मिली, इनको तारीखी शिकस्त हुई और इमरान खान ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। तो कल अवामी अदालत से एक फ़ैसला आया और पीडीएम के छक्के छूट गए और अगली सुबह यानी कल रात अवामी अदालत, आज सुबह कानूनी अदालतों से जो फैसले आए हैं उन्होंने पीडीएम को उड़ा कर रख दिया है, एक्सपोज कर दिया है किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये तो कहते थे ना इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयां करता था जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता था। जो ये कर रहे हैं वो किस तरह से साबित हो रहा है। एक तो आपने सुना होगा शेख रशीद साहब वाला मामला लाल हवेली का कि जी वो खाली की जाए 7 दिन के अंदर अंदर, वरना पुलिस बुलाकर, पुलिस के साथ आकर हम ज़बरदस्ती शेख रशीद को निकालेंगे। तो उस पर भी शेख साहब लाल हवेली गए। इमरान खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पर आप देखिए कि ममनुआ फंडिंग केस में जो इमरान खान साहब ने एफआई ने बनाया, मुकदमा दर्ज कर लिया, उसमें उनको 31 अक्टूबर तक ज़मानत मिल गई है। एक तो वो केस, यानी केसेस इमरान खान पर बनते चले जा रहे हैं और अदालतों से उड़ते चले जा रहे हैं। एक और मामला आज़म स्वाति साहब का है, वो भी केस बनाया गया और उसमें आज़म स्वाति साहब के हवाले से आपने देखा एफआई कहता था हमें और रिमांड दिया जाए, हमें तफ्तीश करनी है, हमारे पास बंदा रहे। उनको भी जुडिशल कर दिया गया, अदालत ने नहीं दिया एफआई के पास। अब जुडिशल का मतलब है कि वो जेल जाएंगे, या तो वो पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है। तो केस चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में बना तो ज़्यादा चांस है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़म स्वाति सब वहाँ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, सबसे बड़ी चीज़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है। 2 चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये जो इमरान खान साहब की ज़मानत है ये तो स्पेशल अदालत से है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा ख़ास मामला आया। वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर उतना डिस्कस होता नज़र नहीं आएगा, वैसे मीडिया मैनेज्ड है ज़्यादातर। तो अच्छा, उसमें यह हुआ कि ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी मेरे पास जो प्लान है हमने सारा तैयार किया हुआ है, वो प्लान उड़ गया है, तबाह कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अतमनिल्लाह साहब ने। हुआ ये कि इस्लामाबाद पुलिस ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेने शुरू कर दिए कि जी आप ये लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, फलां नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं, ये वो सब। अब उनमें साबिक एडवोकेट जनरल साहब भी थे, वो अदालत चले गए कि जी ये किस कानून के तहत लोगों को बुला कर, यानी पुलिस अदालत बनी हुई है कि बुला रही है, ये बॉन्ड भरो, खबरदार ये किया वो किया, ये तो हिरासा करना है। अदालत ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने पूछा ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, और कोई जवाब नहीं है जी वो ऊपर से हमें ऑर्डर था। ऊपर से कहाँ से? वो आईजी उस पर बात कर रहे हैं जी, आईजी साहब ने कहा ये लिस्ट किस तरह बनाई है जी, हमने इस तरह से बनवाई है। वो सारी चीज़ आई, वो सारी लिस्ट किस तरह बनाई गई, क्या हुआ है, वो सारा मंगवा लिया गया जी। लोगों को बुला बुलाकर कॉल्स जा रही हैं। ये तक अदालत ने पूछा जी कॉल किसने की है? वो इंस्पेक्टर बोल पड़ा जी मैंने की थी जी, मुझे कहा गया था जी ये हुआ है। वो अब हिरासा करने से रोक दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि लोगों को बुला बुलाकर आप कि जी लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाले हैं, इनको बुलाकर हम बुला रहे हैं थाने, यानी हिरासा करना है ना कि भाई देखो हमें पता है तुम लॉन्ग मार्च में शिरकत कर सकते हो, हमें पता है तुम आओ थाने, चक्कर लगवाएं तो थाने के वहाँ हिरासा करें, उसके बाद उनसे बॉन्ड भरवाएं। इसको तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गया एफआईए के हवाले से, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस अतमनिल्लाह साहब के ये रिमार्क्स हैं कि एफआईए जो है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आप देखिए इस तरह ये इदारे तबाह किए जाते हैं। ये जो पीडीएम है इन्होंने मुल्क के इदारे तबाह कैसे किए, अपने लोग भर्ती करके। अपने लोग कैसे भर्ती होते हैं, ये नहीं कि आए और भर्तियां की, वो भी होता है कि जब जनाब भर्तियां होती हैं अपने लोगों को डेपुटेशन पे भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे याद आ रहा है इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस होते थे, उनके बेटे को जिस तरह से डेपुटेशन इधर से उधर भेजा गया, इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के भाई वो कहीं से कहीं निकल गए, उधर से उधर कर दिया, कराची में पता नहीं उनको कौन सी पोस्ट दी थी पीपल्स पार्टी ने, ये सब होता रहा। इस तरह से महकमे में जो लोग होते हैं, मुझे इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मेरिट पर लगाओ, मेरिट पे होता यह है कि ये लोग ढूंढते हैं हर इदारे में, ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए ना कई लोग होते हैं, हज़ार लाखों लोग हैं। अब उनमें से देखते हैं भाई कौन किसका रिश्तेदार है, कौन ऐसा है यानी जो हमारे अंडर रहेगा, जिसकी कोई हमारे पास श्योरिटी है, जिसकी हमारे पास कोई 2 नंबरी हमारे पास हो, पकड़ी गई हो, कमज़ोर हो, ताकि कल को हमारे काम कर सके, हमारा फ़ायदा कर सके, हमें नहीं पूछे, हमारी करप्शन की तरफ देखे ही ना, वो तो हमारा मुलाजिम बन के रहे, रियासत का मुलाजिम ना हो, एफआईए का मुलाजिम नहीं, वो हमारा ज़ाती मुलाजिम हो, इस तरह से वो काम करे। ऐसे लोगों को ढूंढ कर लगाएंगे, तभी फिर केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और मुखालिफिन के खिलाफ जो मर्जी आप करवाएं। तो यही तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी एफआईए को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आप आ गए हैं, यही इदारों करते हैं, पुलिस को, FIA, जो जो इनके अंडर इदारा आएगा, चाहे ये मातहत अदालतें हैं, वहां भी किसी के जनाब उसका ग्रेड बढ़ा दिया, किसी की किसी तरह से ट्रांसफर करवा दी, कुछ भी, जहां जहां इनका जोर चलता है ये हरकतें करते हैं। किसी को ब्लैकमेल कर लिया जज अशरफ अली की तरह, किसी को जस्टिस अब्दुल कयूम की तरह फ़ोन करवा दिया, किसी को ब्रीफ केस भिजवा दिए, वो तारड़ साहब की तरह कोयटा तक पहुंच जाते हैं ताकि अपना ही इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है उसको उड़ा दिया जाए। तो ये सारे हरबे होते हैं। एक तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी FIA को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब वाला जो मामला है वो आप देख लीजिए, ममनुआ फंडिंग का, उसमें मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस तरह लोगों को हिरासा किया उसकी तफसील पर। तो मैंने आपको सर्च किया ना, कल रात इन पर भारी थी कि अवामी अदालत ने उड़ा कर रख दिया और वहाँ पर लोगों ने सुना दिया कि इमरान खान ने भले असम्बली में नहीं आना, इन्होंने बड़ा कुछ कहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, कहते हैं जी इमरान खान करोड़ों रुपए का नुकसान करा है, करोड़ों रुपए का नुकसान करा है, ये जब असम्बली नहीं आएगा, इसने जनाब 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ लिया, 6 से जीत गया, इसने आना तो है नहीं, तो करोड़ों का नुकसान हो गया इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे ये सिर्फ सादा सा सवाल है कि शुरू किसने किया था? इस्तीफ़े, वो जो खुफिया मीटिंग ऑडियो लीक हुई, इस्तीफ़े मंजूर किसने किए थे? सिर्फ चंद हल्कों से। ये खेल किसने शुरू किया? मैदान खुद चूज़ किया, ये हल्के होंगे, पिच अपनी चूज़ की कि ऐसी पिच बनानी है, फलां बैठ जाए, फलां खड़ा हो जाए, वो सारा होगा, अंपायर अपना लगाकर, हर चीज़ अपनी लगाकर। ही तो इमरान खान साहब ने आज कहा कि सब अपने करके इन्होंने फिर भी हार गए। तो ये जो करोड़ों का खर्चा है ये तो आपने शुरू किया ना। अब आप फिर 11 इस्तीफे कबूल करके शौक पूरा हो गया, आप 11 मजीद करके देख लें। तो खेल तो आपने शुरू किया। अब उसके बाद तो फिर दूसरे बंदे पर है ना कि वो किस खिलाड़ी को मैदान में उतारते हैं, किस पोजीशन पे आते हैं। बाबर आजम ओपनर आए, रिजवान ओपनर आए, वन डाउन आए, ये तो अब टीम पर है ना। तो इसी तरह से कप्तान फैसला करता है कि जी कौन किस पोजीशन पे जाएगा। उधर से कप्तान ने फैसला कर दिया और वो परवेज़ खटक साहब के कहने पर किया कि जी सारे हल्कों से मैं खुद आऊँगा। तो अब ये उनका फैसला था। पहला तो आपने किया ना, मैदान आपने, पिच आपने, अंपायर आपने, सारा कुछ आपने चूज़ किया। अब वो ये भी ना करे कि जनाब किस पोजीशन पे कौन खेलेगा। तो इस तरह की बातें अजीब सी शुरू कर देते हैं। अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है। खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खबर, तज्जिया नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च से कबल बड़ा हुक्म जारी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस की PTI रहनुमाओं से मुतल्लिक बनाई फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। लॉन्ग मार्च से पहले ही जनाब ये जो राणा सनोवर कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, मेरी तैयारी है। इमरान खान कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं है, तो कोई बुज़दिल से बुज़दिल आदमी जो तुमने हरकत की, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि 25 मई को इस तरह को जुल्म किया जाएगा। और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को भी पता है कि राणा सनाउल्लाह क्या कर सकता है। वो आंसू गैस के शेल दूंगा जी, ड्रोन आएंगे, आंसू गैस के शेल आएंगे, ये होगा वो होगा। इमरान खान कह रहे हैं मैंने मौका ही नहीं देना ये सब करने का, अब मैंने देख लिया है, अब पता ही नहीं चलेगा। तो अब ये उनका हरबा था कि जी इस्लामाबाद में ये ना सारे इनको लोग जो है ना, जो PTI के हैं लॉन्ग मार्च में आ सकते हैं, इन सारों को बुलाओ और इनसे जनाब ये लिखवा लो। एक हरासमेंट भी होगी, देखो हमें पता है तुम लॉन्ग मार्च में जाओगे, हम तुम्हारे पीछे तक पहुंचेंगे, घर भी छापे मारेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को हिरासा करेंगे, तंग करेंगे, फलां करेंगे, जो हम 25 मई से 10 गुना ज़्यादा राणा सनाउल्लाह सब कह रहे हैं जी हम करेंगे। उसका उन्होंने एक ये चीज़ निकाली थी, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उड़ा के रख दिए और कहा है कि जी ये जो शहरी हैं इनको गैर ज़रूरी हिरासा नहीं कर सकते आप, उससे रोक दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मन्नान ने पुलिस की जानिब से हिरासा की जाने के खिलाफ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। अब वो सुनिएगा रिपोर्ट के हवाले से। चीफ जस्टिस ने पुलिस से पूछा कि ये कैसी लिस्टें आप बना रहे हैं, जरा बताएं ना ये लिस्टें क्या हैं, कैसी हैं। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि जी IG साहब ने लिस्ट बनवाई है, हमने इन अफराद को श्योरिटी बॉन्ड्स देने के लिए कहा है। लिस्ट किसने बनाई है जी? IG ने। वाह वाह वाह। और श्योरिटी बॉन्ड जनाब वो कह रही है, हमने कहा लिखो। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी करते हुए, नाराज होते हुए, गुस्सा करते हुए कहा कि ये हरासमेंट है, ये खौफजदा करना है, किसी को परेशान करना है, आइन की खिलाफ वर्जी होती है। आप किसी शहरी को, इस मुल्क के शहरी को आप खाम किसी को इस तरह डरा धमका नहीं सकते। कैसे आप कॉल कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कॉल कैसे कर सकते हैं, किस हैसियत में आप लोगों को घरों से बुला रहे हैं कॉल कर करके, आप कैसे इनको कॉल कर सकते हैं? ये कोई तरीका है? वो साबिक एडवोकेट जनरल है, आप उनको इस तरह बुला रहे हैं। ये तो एक आप साबिक एडवोकेट जनरल के साथ ही हाल कर रहे हैं, पता नहीं किस किस का क्या हाल कर रहे हैं। पुलिस हुकाम ने जवाब दिया कि ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने बनाकर IG साहब को दी और उन्होंने हमें दे दी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी जी, वो IG साहब को पहुंची, उन्होंने हमें दे दी, हमने लोगों को राज़ा करना शुरू कर दिया। वाह। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना
किस तरह ये स्पेशल ब्रांच है उसको अपने बंदे लगाओ, पुलिस है उसमें अपने बंदे लगाओ, तनख्वाहें पुलिस की बढ़ा दो। वैसे आप कहेंगे कि जनाब यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं हैं, सैलाब ज़दगान के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जो पुलिस जिससे आपने जुल्म करवाना है उसको तनख्वाहें मरात आप ऐन वक्त पे बढ़ा दो कि जनाब लॉन्ग मार्च रोको तुम्हें और देंगे मरात। खैर, चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार को किसने कॉल दी थी। ये पूछा जनाब पुलिस से चीफ जस्टिस ने कि जी ये किसने ज़रा कॉल किसने की थी, ज़रा बताएं ना। पुलिस सब इंस्पेक्टर अजमत बाजवा ने बताया कि जी मैंने कॉल की थी और श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के लिए कहा था। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं, कानून तो बताओ। यहाँ कानून राना सनाउल्लाह साहब के जब अंडर पुलिस आएगी उसको कानून की थोड़ी ज़रूरत है, उनको तो जनाब राना सनाउल्लाह के ऑर्डर की ज़रूरत है। तो कानून बताएं किस कानून के तहत आप लोगों को बुलाया। पुलिस हुकाम ने जवाब दिया कि जी हमने नक्शे अमन की वजह से बॉन्ड मांगे थे, जो हुक्म था इस पर अमल किया। जी जो हमें कहा गया, जो हुक्म आ गया, ऑर्डर आया, हमने उस पर अमल शुरू कर दिया। हमारा तो ये काम है ना, हमने कानून आइन थोड़ी देखना है, पुलिस ने हमें जो हुक्म आ गया हमने वो कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ही श्योरिटी बॉन्ड्स का ऑर्डर कर सकता है, पुलिस को इख्तियार ही नहीं। मजिस्ट्रेट कर सकता है ये काम, पुलिस को इख्तियार ही नहीं है। आप देखिए ना कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उनको कोई कानून आइन नहीं, ये तो होता है काम। चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल को हुक्म दिया कि स्पेशल ब्रांच ने जो लिस्ट बनाई इससे मुतालिक आइंदा समात पर मुतमईन करें। श्योरिटी बॉन्ड्स का पुलिस ने जो तरीकाकार अपनाया वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। शहरियों को थाने बुलाकर श्योरिटी बॉन्ड लेने से मुतालिक स्टेट काउंसिल अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने थाना बनीगाला के पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जमानती बॉन्ड लेने की कानूनी हैसियत पर पुलिस मुतमईन नहीं कर सकी। लिस्टों से मुतालिक पुलिस आइंदा समात पर मुतमईन करे। लिस्टें कैसे बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, क्या है। और अदालत ने पिटिशनर्स और शहरियों को आइंदा समात तक हिरासा करने से रोकते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी ये हिरासा भी कर रहे थे। अब ये इनका इमेज है, ये इनका मेयार है। अब ये जो बात है ना कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें इमरात बढ़ा देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बढ़नी चाहिए पुलिस की, लेकिन आप कर किस लिए, नीयत क्या है आपकी कि जी लॉन्ग मार्च होने वाला है तो ये उनको एक आप यूँ समझ लें सियासी रिश्वत कह लें, जो भी किस मौके पर आप कर रहे हैं, ऑन प्रिंसिपल कर रहे हैं या लॉन्ग मार्च के खौफ से कि जी ये करेंगे वो करेंगे, ये देखना होता है। ये वही बात है कि जी इमरान खान कहता है जी मेरिट पे लगाओ, ये नहीं कि अच्छा ये बंदा हमारा है, ये ऐसे करेगा वो करेगा। ये जब सोच के आपने स्टेट बैंक हो, आपने PIA हो, आपने स्टील मिल हो, आपने बापडा हो, आपने पाकिस्तान के सारे इदारे किस तरह से तबाह किए हैं, यही काम करके। नेशनल बैंक में क्या हुआ, मुझे याद आता है, इसहाक डार साहब ने अपना दोस्त लगाया जिसको सऊदी अरब में सज़ा हो चुकी थी, अंदाज़ा लगाया क्यों, ताकि वहाँ फिर मतलब किसी को कर्ज दिलवाना है, कोई और काम करना है, कर्ज मुआफ़ कराना है, जो भी करना है जनाब, जब ऊपर ही अपना बंदा बैठा होगा तो बस यही तो कहना है हमने, तो वो तरेगा काम। ये इस तरह से सारे काम करते हैं और फिर अदालतों में पकड़े जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।